तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? पढ़ाई के ऊपर। टीवी में क्या आ रहा है, कार्टून में क्या आ रहा है, उधर क्या चल रहा है, ये कौन क्या क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये क्या बोल रही है, वो क्या बोल रहा है, इस पे ध्यान नहीं देना है। पंखा कितना घूम रहा है, लाइट कितनी जल रही है, चार्जिंग कितनी हुई है, बैटरी कितनी डाउन है, इंस्टा पे किसकी स्टोरी है, किसने लाइक किया, किसने, इस पे ध्यान मन नहीं देने का। ये सब चीज इररिलेवेंट है। आज तुम्हें को लग रहा है बहुत बड़ी चीज है, अगले 2 दिन बाद ये सब बकवास लगेगा, लेकिन पेपर सच में आएगा, पेपर पक्का आएगा। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम तुम्हें सच में देने का है, पढ़ाई तुम्हें सच में करना है। तो ज्यादा तुम्हारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे होना चाहिए। दुनिया भर की जो बकवास चल रही है तुम्हारे आसपास, वो सच में बकवास ही है, उस पर ध्यान नहीं देने का। बिग बॉस में कौन जीत रहा है, इसमें कौन हार रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, तुमको क्या? तुम्हारे को तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे को उठाना है। कोई तुम्हारे को बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे को समझाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे को मुसीबत के टाइम काम नहीं आएगा। मुसीबत के टाइम तुमको खुद को काम आना पड़ेगा। तो यहाँ बैठ के टाइम पास करो, मस्ती करो ये दोस्त के साथ, यही दोस्त तुम्हारे को मेन टाइम पे छोड़ के चले जाएगा जब तुम्हारी जरूरत रहेगी। बकवास लोग की कमी नहीं है दुनिया में। तुम्हारा एग्जाम आने में बहुत कम टाइम बचा है, तो तुम ऐसे ही फालतूगिरी करोगे ना तो फालतूगिरी में ही रहोगे। 9वीं 2 बार पढ़ना पड़ेगा वापस से। अगर पढ़ना है 9वीं 2 बार तो ऐसी फालतूगिरी लगे रहो। और अगर तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है तो अभी वापस बोल रहा हूँ, सीरियसली पढ़ाई करो, बिकॉज तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं पढ़ना है फिर भी पढ़ना है, हमने नहीं पढ़ना है फिर भी पढ़ना है, क्लियर रखना है। नहीं पढ़ना है फिर भी पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप ताली बजाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बोलो। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो एक बाइक चल रही है तो वो मोशन में है ना, तो उसके पास क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी। जो भी चीज मूव हो रही है उसके पास क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी। अब ये बॉटल देखो यहाँ पे रखा हुआ है, क्या चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, गिर रहा है? नहीं, तो ये रुका हुआ है। जिसको छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा, लेकिन जब गिरेगा, जब गिर रहा है तो क्या इसके पास क्या है? पोटेंशियल। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। जब तक ये ऊपर रुका तब तक इसके पास क्या रहेगा? पोटेंशियल। तो हम लोग काइनेटिक किसकी वजह, देखो काइनेटिक किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ स्पीड। बिकॉज ऑफ किसकी वजह से आता है? स्पीड। बिकॉज ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मोशन है तो उसके पास क्या रहेगा? स्पीड। अगर मोशन है तो क्या रहेगा? स्पीड। अगर मोशन है तो क्या रहेगा? स्पीड। और अगर स्पीड है तो क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उसके पास क्या है? कुछ ना कुछ स्पीड है, और स्पीड होने की वजह से उसके पास क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास स्पीड 0 है, स्पीड क्या है उसकी? 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? 0। हमारे फॉर्मूले के अंदर है Ke इज इक्वल टू हाफ mv²। क्या फॉर्मूला है? Ke इज इक्वल टू Ke मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? हाफ mv²। हाफ का मतलब तो हाफ होता है, m का मतलब क्या होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। v का मतलब क्या होता है? हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ मास तो होता ही, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी नहीं होती। जो चलता है ना, जो भागता है ना, उसके पास क्या होती है? वेलोसिटी। उसके पास ही क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। याद रखो, अगर तुम्हारे पास स्पीड है तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है, अगर तुम्हारे पास स्पीड नहीं है तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बोलो। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी which an object has, the energy stored, the energy क्या है यहाँ पर? stored मतलब ये जमा है। जमा है मतलब अभी यूज नहीं हो रहा। देखो सेल देखा है? सेल, जो सेल आता है ना मार्केट में, उसमें भर भर के इलेक्ट्रिसिटी जमा रहती है। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जमा है, मतलब उसमें एनर्जी क्या भरा होता है। बैटरी देखा ना, सेल या बैटरी, उसमें एनर्जी भरी होती है। जब तुम उसको यूज करोगे तो धीरे धीरे वो क्या होता है? कम होता है। धीरे धीरे क्या होता है? कम। उसमें से यूज करें तो पहले पूरा भरेंगे, बाद में क्या करेंगे? हल्का हल्का यूज करेंगे। वैसे ही हम लोग क्या भरेंगे? पहले पोटेंशियल भरेंगे। पोटेंशियल क्या करेंगे? पहले भरेंगे, बाद में उसको यूज करेंगे। कैसे भरते? देखो, तुमको मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में एक। अब मैं स्टोरीज पे आता हूँ सब पे। पहले एक बार देख लेते फिर स्टोरीज पे आते। देखो फटाफट। ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ
Object because of energy stored energy stored in an object in an object because of its because of its specific state specific state or position or position is called is called its potential energy. its potential energy. Potential energy Potential energy equal to equal to mgh. mgh. mgh मैंने सुना ना, असली मसाले सच सच, mdh उल्टा उल्टा क्या करने का, असली पोटेंशियल एनर्जी सच सच, mgh और m का मतलब क्या है, मास, g का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h का मतलब क्या है, हाइट। याद होगा सब कुछ। अब देखो स्टोरी पे आते, स्टोरी पे देखो क्या है कि हमारे पास एक गुलेल है, गुलेल मालूम है ना कैसा होता है, वाई शेप का ऐसा होता है, उसके हम लोग ऐसे पत्थर बांधते हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसा होता है ना। अगर देखो मैंने गुलेल लिया और पत्थर रखा उसमें और खींचा उसको, खींचा जब, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क, क्या कर रहा हूँ मैं, वर्क, मैं क्या किया, मैंने वर्क, तो मेरा एनर्जी कन्वर्ट हो गया, मैंने देखो यहाँ पे फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो क्या किया मैंने, वर्क, जो भी मैंने वर्क किया वो इस पत्थर के अंदर सेव हो गया, स्टोर हो गया, क्या हो गया, स्टोर। जब भी एनर्जी स्टोर होता है तो किस कैटेगरी में आता है, स्टोर किस कैटेगरी में आता है, स्टोर किस कैटेगरी में आता है, पोटेंशियल। क्या ये पत्थर अभी मूव हो रहा है, चल रहा है, ये पत्थर अभी क्या है, रुका हुआ है, पत्थर क्या अभी चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये अभी रुका हुआ है, जगह पे स्टॉप है। कब चलेगा, जब मैं इसको छोड़ दूंगा, जैसे छोड़ा वैसे क्या होगा, क्योंकि ये देखो ये खींचा हुआ रबर क्या खींचा हुआ है, जैसे छोड़ा मैंने क्या होगा, वो स्पीड में जाएगा, स्पीड में जाएगा ना। जब स्पीड में जा रहा है तो उसके पास क्या है, उसके पास स्पीड है, तो उसके पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो अब स्टार्टिंग से देखते, वर्क किसका था, मेरा, मैंने वर्क किया, पहले किस में कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल में, फिर किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक में, समझ में आया, फिर जाके टारगेट को हिट किया, समझा, ये पहली स्टोरी। इसका मतलब ये जितना हम लोग वर्क करेंगे उतना ही क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी, उतना क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी, और जितना तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उतना ही क्या बनेगा, काइनेटिक, उतना ही क्या बनेगा, काइनेटिक। अब एक और स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे स्कूल टाइम में ना हम लोग का फ्रेंड्स का ग्रुप था, 5 लोगों का 6 लोग का ग्रुप था, तो उसमें से एक था ना, एक हमारा दोस्त, उसका नाम अज्यूम कर लो कुछ भी, मान लो कि हाँ उसका नाम रोहन राज ऐसा कुछ था। तो उसने, उसका एक प्रॉब्लम था, मालूम क्या प्रॉब्लम था, कि वो स्लाइड में जाने से डरता था। तो हमारी पिकनिक थी, पिकनिक आई तो हम लोग ने प्लान बनाया कि इसको क्या करेंगे, कैसे भी करके इस पिकनिक के अंदर, उसको छोड़ दिया हमने, साइड में किया, बाकी हम 4-5 लोग ने प्लान बनाया, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग पिकनिक के अंदर एक स्लाइड पे लेके जाएंगे और उसको वहां से धक्का मार देंगे और फिसल जाएगा ये, ठीक है। तो देखो हुआ क्या था वहां पर, हुआ ये था कि ये हमारा स्लाइड है, हम लोग पिकनिक में पहुंच गए थे उस दिन, होता ना वाटर रिसोर्ट में जाते, तो देखो ठीक है। अब देखो ध्यान से, हुआ क्या था वहां पे, ऐसा कुछ सीन हुआ था कि हमने उसको बताया नहीं, फिर हम लोग उसको लेके गए, बोले चल चल लंच का टाइम हो गया, उसको लेके चले गए, हम लोग 5-6 लोग लेके चले गए, फिर यहाँ लेके आ गए। इसके बाद पहले इसके पास लेके, पहला स्टेप क्या है, पास में लेके आओ, पहले थोड़ी तो ऊपर जाएगा, पहले तो उसको पास में लेके आओ, तो बोले लंच का टाइम होगा, चल चल, तो वो स्लाइड देके भागता था, जहाँ स्लाइड देके वहां भागता है, फिर लोग मेरे को वहां लेके जाएंगे, वहां से कर देंगे, लोग लग रहा था। तो हम लोग पहले उसको लंच लंच बोल के, यहाँ घूमने घूमने बोल के यहाँ पे लेके आ गए। अब वो यहाँ पे आ गए, अब क्या हो गया, यहाँ पे आसपास 5-6 लोग और है, उसको पकड़ के लेके जाने का है ऊपर, क्या है ना, तो 4-5 लोग और थे, ये समझ गया कि क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाने वाले। तो अभी क्या हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं 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 मुझे नहीं जाना है, नहीं नहीं, ये बोल रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, मतलब ये वो वहां की बात कर रहे, देखो इसकी कसम, देखो उसकी कसम, ऐसा करेगा तो ऐसा करूंगा, बहुत कुछ बोल रहा है। लेकिन 3 जन ने ठान लिया, 3 जन थोड़े पहलवान थे, ठान लिया, बोले तो मैं इसको ऊपर रहता हूँ, ऊपर से खींचता हूँ तो उसको नीचे से बेच तो उसको पकड़ के ऐसा ऊपर, एक जन ऊपर खींच रहा है, एक जन नीचे से खींच रहा है, तो 2 पैर पकड़ा, एक हाथ पकड़ा, ऐसे पकड़ के उसको लेके जा रहे, पकड़ के कैसे भी करके उसको ऊपर पहुंचा दिए। आखिरकार वो पहुंच गया और 2 लोग ऊपर है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक ना बहुत समझदार लड़का था, उसने बोला चलो मैं क्या करता हूँ, तुम लोग ना उसको ऊपर धक्का दो, मैं क्या करूंगा मालूम, क्योंकि ये पहली बार जा रहा है ना, कभी साइड में गया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके ना ऐसे यहाँ पे जाके इसको ना ऐसा, जब वो आएगा ना तो उसको पकड़ लूंगा, ऐसा इसने बोला। किसने बोला, ये लड़के ने बोला, ठीक है। इसने क्या बोला, जैसे वो आएगा उसको क्या करूंगा, मैं पकड़ लूंगा। तो ये लड़का, हम लोग बोले हाँ जा तू पकड़ लेना, फिर वो गया उधर पे। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये खड़ा है,
तो इसको बोल रहा है नहीं देखो किसी कसम, देखो इसकी कसम मत कर मेरे साथ, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई, ऐसा सब बोल रहे हैं। हाँ ऐसा बोल रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मतलब वो माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन क्या हुआ उसके बाद अचानक से तभी क्या होगा, तभी ने उसके पैर पे मारा और उसको पकड़ के सुला दिया। उसको क्या कर दिया, ये सब स्लाइड सेफ होती है, लेकिन वो डर रहा था, उसका डर निकालना था हमारे को। तो फिर क्या किया, उसको क्या किया हमने, धक्का दे दिया, एक तरह से धक्का दे दिया और छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, अब वो तो पहली बार किया था तो वो चिल्लाया जा रहा है, आ करके चिल्ला रहा है। पहले वो है तो आप वो करके चिल्ला रहे हो और नीचे गया जैसे ही, तो ये बोला आजा आजा मैं पकड़ता हूँ, देखो पकड़ता हूँ। अभी इतना होशियार कि वो ऐसा आ रहा है ना, तो ये ऐसा बढ़ के खड़ा है, तो वो सीधा आया, पहले इसका पैर आएगा ना, पहले उसका पैर आएगा, तो उसका पैर आके लगा सीधा पेट में और जाके पीछे गिरा। तो ये समझना लड़का यही था। फिर ये जब उठा ना, जब ये जो चिल्ला रहा था बच्चा, जो उसको डर लग रहा था बहुत, जब भी उठा ना तो बोला चलो एक बार और करते, इसको वापस से खड़ा करना। इसको बोलो वापस से खड़ा करना, तो मैं वापस से जाऊंगा, मैं खुद से जाऊंगा। लेकिन इसको सबसे ज्यादा बोला, सबसे ज्यादा मजा मालूम कहाँ पे आया मेरे को, जब इसको मारा ना तब मजा आया। तुम लोग जो किए वो तुम सब माफ है, इसको मारा मजा आया, ऐसा उसने बोला। तो यहाँ पे देखो, अब समझते हैं यहाँ पे हुआ क्या। सबसे पहले देखो, सबसे पहले 4-5 दोस्तों ने मिलकर इसको यहां से यहां पहुंचाया, जमीन से आसमान में पहुंचाया। तो अपने आप तो गया नहीं वो, उसके पीछे फोर्स लगाना पड़ा, बहुत धक्का देना पड़ा उसको, बहुत ताकत लगा के, बहुत फोर्स लगा के वो गया ऊपर। तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, फोर्स। क्या लगाया हमने यहाँ पर, फोर्स, ताकत लगाया 3-4 लोग ने, तब जाके वो ऊपर पहुंचा। अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हाइट जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको मैं एस बोल लेता हूं, ठीक है फिलहाल के लिए। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो पहला क्या हुआ, वर्क, पहले यहां पे क्या हुआ, वर्क। जितना वर्क किया वो स्टोर हो गया। क्यों स्टोर हो गया, क्योंकि वो ऊपर आ गया, जमीन से क्या हो गया ऊपर। मैंने यहां पे लिखा था कि पोजीशन की वजह से होता है। पोजीशन में क्या आता है, इसका मतलब हाइट। अगर तुम कोई भी जमीन से ऊपर आओगे ना और नीचे गिरोगे ना, तो जितना ऊपर से गिरोगे उतना तुम्हारे पास क्या रहेगा, पोटेंशियल। क्या तुम्हारे पास क्या रहेगा, पोटेंशियल। जैसे कि ये पेन को देखो, ये पेन इतनी हाइट पर है, इसको छोड़ता हूं तो आवाज आया, हल्का सा आवाज आया ना। फिर देखो नेक्स्ट, टूट गया छूट गया वो सब देखो, ध्यान दो यहाँ पे। इसको और ऊपर से फेंका मैंने, हाइट बढ़ाया तो क्या बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया। अब सोचो यहाँ पे तुम होते, तुमको पकड़ता है ऐसे उठाता, यहां से छोड़ूंगा तो क्या होगा, कम चोट लगेगी, यहां से छोड़ूंगा तो क्या होगा, ज्यादा चोट लगेगी। क्यों ऐसा, बिकॉज हाइट ज्यादा है। जितना ज्यादा हाइट रहेगी उतना क्या रहेगा, पोटेंशियल। क्या हमने इसको यहां से कहां पहुंचाया, यहां पहुंचाया। यहाँ पे हमने क्या बढ़ाया, हाइट बढ़ाया। क्या बढ़ाया यहाँ पर, हाइट। तो हमने पहले वर्क किया, अपने आप गया क्या हो, नहीं, वर्क किया तो इसमें क्या स्टोर हो गया, पोटेंशियल। क्या स्टोर हो गया उसके अंदर, उसमें स्टोर हो गया पोटेंशियल। सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई टाइम पास नहीं करेगा। तो देखो जितना वर्क था उतना क्या स्टोर हो गया, पोटेंशियल। इसकी फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, mgh। समझ में आया। तो पहला हमारे पास क्या था, वर्क। जो वर्क किया वो किसमें स्टोर हो गया, पोटेंशियल। फिर हमने उसको धक्का दिया, वो नीचे गिरा। नीचे गिर रहा है तो आराम से गिर रहा है क्या, नहीं, उसके पास क्या है, स्पीड। जिसके पास स्पीड होती है उसके पास क्या होती है, उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। जितना पोटेंशियल उतना क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। सो तुम्हारे को समझ में आना चाहिए, जितना हमने वर्क किया वो चेंज हुआ पोटेंशियल में, फिर वही चेंज हुआ काइनेटिक में। वर्क यहां बोलो, मेरे बात बोलो, वर्क पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। वर्क पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अगेन वर्क। देखो अगेन वर्क क्यों हुआ मालूम है, जब इसको पड़ी ना, ये पीछे गया ना, फोर्स लगाया तो क्या हुआ इसका, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एक्चुअली में सोचो, एक्चुअली में इसको इसने नहीं मारा, तो 4 लोग थे ना जिसको पहुंचाए, 4 लोग ने क्या किया, वर्क किया, तभी क्या हुआ, पोटेंशियल। फिर तभी क्या हुआ, काइनेटिक। फिर तभी इसको वापस से लगा। तो एक्चुअली में मेन वर्क किसने किया था, वो 4 लोग ने किया था। 4 लोग ने एक जन को
सर आप कौन थे इसमें? मैं ये था ऊपर खींचने वाला। एक ज्यादा होशियार लोग ज्यादा होते ना, कुछ लोग ज्यादा होशियारी, उस कैटेगरी वाला बच्चा था ये, ज्यादा होशियार। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या रहेगा? जूल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुमको बताने का है पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या रहेगा? गलत। क्या रहेगा वो? जूल रहेगा। वो भी क्या रहेगा? जूल। क्योंकि मैंने क्या बोला? एसआई यूनिट। क्या बोला मैंने? एसआई। एसआई क्या रहेगा इसका? जूल। इसका भी क्या रहेगा? जूल। और वर्क का यूनिट क्या रहेगा? वर्क का भी क्या रहेगा? जूल। वर्क का भी जूल, काइनेटिक भी जूल, पोटेंशियल भी जूल, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी आर इक्वल। वर्क ही क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी ही क्या होता है? वर्क। ये जो अर्ग है ना, ये सीजीएस यूनिट है। कौन सा यूनिट है? सीजीएस। चलो समझ में आ गया इतना?